एक तोते ने लिया पिछले जन्म का बदला। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज की कहानी बहुत ही दुख भरी एवं ज्ञानवर्धक है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि किसी जीव को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद रहता है। तो आपने कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव किया होगा। आपने देखा होगा कोई ना कोई एक छोटा बच्चा अपने पूर्व जन्म की बात अगले जन्म में बताता है, जो कि उसे अपने पूर्व जन्म की घटना याद रहती है। दोस्तों ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ। देखते हैं इस वीडियो में। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे, जिनके एक पुत्र था और एक ही पुत्री थी। वह पति पत्नी एक दिन अपने घर में आंगन में लेटे हुए थे, जहां एक नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें उसने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया था। बच्चे बहुत छोटे थे, जो उड़ भी नहीं सकते थे। दोस्तों चिड़िया मर चुकी थी, तो चिड़िया के पति चिरौटा ने अपनी पत्नी चिड़िया की लैस को ले जाकर एक नदी में फेंक दिया और पुनः दूसरी चिड़िया को अपनी पत्नी बनाकर उसी घोंसले में ले आया, जहाँ उसके 2 छोटे बच्चे थे। भाई उस सौतेली चिड़िया ने उन बच्चों को घोंसला से नीचे गिरा दिया। जब वो दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, यह दृश्य वह आंगन में लेटे हुए दोनों पति पत्नी देख रहे थे। ये देखते ही उस पत्नी के होश खराब हो गए और वह अपने पति से कहने लगी, स्वामी यदि हम इस दुनिया में नहीं रहे तो आप दूसरी शादी मत कर लेना, क्योंकि मुझे इस चिड़िया की घटना को देखकर डर लगने लगा है। पति कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्यों मरोगी? ये सब तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। दोस्तों परमात्मा की मति को भला कौन जानता है। कुछ समय के बाद उस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई, तो वह आदमी बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कुछ समय बीतने के बाद उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों सौतेली माँ जैसे ही घर में आई तो उन दोनों बच्चों को देखकर अंदर ही अंदर उनसे जलने लगी, क्योंकि कहते हैं सौतेली माँ सौतेली ही होती है, वह अपनी माँ जैसा प्यार कभी नहीं कर दे। कुछ समय बीतने के बाद उस सौतेली माँ ने एक दिन सोचा कि हम इन बच्चों को मार दें तो हमारा होने वाला लड़का ही इस सारी दौलत को हकदार बनेगा। दोस्तों सौतेली माँ ने ये विचार करके एक दिन उस बच्चे को मार दिया और उसका मांस बर्तन में पकाकर घर में रख दिया। कुछ समय के बाद उसका पति भोजन करने के लिए आया और पूछा, हमारे बेटा कहाँ है, जो रोज उसके साथ ही भोजन किया करता था? पति ने कहा, वह कहीं खेलने गया होगा, आ जाएगा, तुम खाना खा लो। दोस्तों वह पिता उस मांस को खाने लगा जो उसके बच्चे का ही था। उसे क्या मालूम मेरे घर में डायन आ गई है। वह पिता खाना खा के बाहर खेतों में चला गया। उसके बाद वह लड़की आई और पूछने लगी, माँ हमारा भाई कहाँ है? जवाब दिया, बेटी तुम खाना खा लो, वो कहीं गया होगा, आ जाएगा। दोस्तों वह सौतेली माँ उसी के भाई का मांस लेके आई और जैसे ही उस लड़की के सामने रखा है, उसे अपने भाई की अंगूठी दिख गई और थाली को छोड़कर वह वहां से चली गई और बाहर जाकर बहुत रोई। सोचने लगी, इसने मेरे भाई को मार दिया है, परंतु वह छुप कर रोती रही, किसी से कुछ नहीं कहा। इसी तरीका से समय गुजरता गया और एक दिन वह लड़की जवान हो गई, विवाह के योग्य हो गई। दोस्तों इधर वह मरा हुआ लड़का अगले जन्म में एक तोता बना, जिसे अपने पूरे जन्म की सारी घटनाएं याद थी। वह तोता प्रतिदिन अपने घर से जाता है और अपनी जवान बहन को रोता हुआ देखकर रोने लगता और फिर चला जाता है। दोस्तों वह तोता अपनी बहन की शादी की चिंता को ले एक दिन वह एक सेठ के घर पहुंच गया। वहां बैठकर एक गाना सुनाने लगा और इस प्रकार गाने लगा, माँ ने पकाया पिता ने खाया, बहन बेचारी रोती रही। उसका गाना सुनकर सेठ जी कहने लगे, मिट्ठू गाना बहुत अच्छा गाते हो, एक बार फिर से सुनाओ। तो वह तोता कहने लगा, सेठ जी तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। सेठ जी बोले, क्या शर्त है तोता? तो वह तोता कहने लगा, से थोड़ी दूर एक गांव है, वहाँ हमारी बहन रहती है जो कि शादी के योग्य है, तुम अपने बेटे का विवाह हमारी बहन के साथ कर दो। तब सेठ जी कहने लगे, मिट्ठू तुम तो एक बच्ची हो, तो तुम्हारी बहन से कैसे होगी? तो तोता अपने पूर्व जन्म की पूरी बात बताता है। तो सेठ जी को सब कुछ समझ आ जाता है और वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसी गांव में जहां उसकी माँ थी, वहां जाके वो तोता गाने गाने लगता है। तो अपनी माँ को देख रहा होता है कि ये सौतेली माँ है मेरी, अब मुझे इसके साथ कुछ करना है। तो वो क्या करता है कि एक लोहार के पास जाता है और वहां जाके गाना गाने लगता है कि माँ ने काटा पिता ने खाया, बहन बेचारी रोती रही। तो लोहार कहता है दोबारा गाना गा के सुनाओ। तो तोता कहता है, नहीं पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो लोहार कहता है, बताओ क्या काम है? कि तुमको मेरे लिए 2 सूजे बनाने पड़ेंगे। तो वो कहता है, तुम क्या करोगे? तो वो पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे एक मेरी माँ है, मुझे उसके लिए वो सूजे चाहिए। तो लोहार वो बना देता है कि ठीक है मैं बना देता हूँ, और वो
उन सूजों को लेकर उसी जगह जहाँ पे उसकी माँ ज़्यादातर बैठा करती थी वहीं आकर पहुँच जाता है और वो गाना गाने लगता है। तो उसकी माँ को तो पता नहीं था कि ये वही लड़का है। तो वो क्या कहती है, मिट्टू मिट्टू गाना सुनाओ। तो वो कहता है ठीक है मैं गाना सुनाऊंगा, पहले तुम अपनी आँखें ऊपर की तरफ करो। तो वो ठीक है। जैसे ही वो आंखें ऊपर की तरफ करता है तो मिट्टू आता है और दोनों सूजे उनकी आंखों में घुसेड़ देता है। तो दोस्तों इस प्रकार तोते ने अपने पिछले जन्म का बदल लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा वर्ड अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।